आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। इस वीडियो में कवर करेंगे 9 से 13 दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और जितने भी क्वेश्चन है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपका जितना भी एग्जाम लाइन से आने वाला है हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लो हर शिफ्ट में ना कम से कम नहीं तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिलेगा। और जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ना, जितने भी क्वेश्चन, और मैं जितना क्वेश्चन करवाता हूं बोर्ड में, हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड है। यानी किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो एग्जाम से पहले करंट अफेयर बहुत स्मार्टली पढ़ो ताकि आपको अपने ऊपर बोझ ना लगे, ठीक है। और हर एक बात, इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम के ऊपर डेली मिल जाता है। और एक बात, क्लास करने के बाद ना पीडीएफ का अब जरूरत पड़ता ही नहीं, लेकिन फ्री बोलता हूं, एक बार क्लास करो, एक बार रिवीजन कर लो, ताकि आप एक महीने के बाद भी देखो ना तो आपको 90% क्वेश्चन कम से कम याद हो, करंट अफेयर का दिमाग में बैठा रहे। करंट अफेयर ऐसे पढ़ना है, ठीक है, बहुत लेंदी या बहुत नोट्स बनाकर बोझ बनाकर नहीं पढ़ना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है किस फिल्म ने एएलटी पर्यावरण फिल्म महोत्सव पुरस्कार जीता है? क्वेश्चन सिंपल है, एग्जाम में जाओगे और बोलेगा एएलटी पर्यावरण फिल्म महोत्सव पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है, तो आप बोलिएगा डीप राइजिंग, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? हाल ही में किस संगठन के द्वारा इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एग्जाम में बोलेगा किस संगठन को इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड दिया गया, तो इसरो को, ऑप्शन नंबर हमारा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? एम श्रीशंकर को, याद रखिएगा, एम श्रीशंकर को केरल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में उभरने के लिए प्रतिष्ठित 35वां जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार दिया गया है। 35वां जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो एम श्रीशंकर को, जो केरल के रहने वाले। ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो लॉन्ग जंप से, ऑप्शन नंबर हमारा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? दिनेश फडणवीस, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये क्या थे? आप देखे होंगे ना सीआईडी, अगर देखते होंगे ना सीआईडी में इनका था ना रोल, डॉक्टर का शायद थे ना ये। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये क्या थे? ये एक अभिनेता थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद नगर निगम का नाम बदलकर क्या नाम रख दिया गया है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद नगर निगम ने फिरोजाबाद का नाम बदलकर जो है चंद्रनगर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? राष्ट्रीय अपराधी रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के डाटा के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष भारत में कौन सा शहर है जो सुरक्षित है सबसे ज्यादा? क्या होगा इसका आंसर? कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी। भारत का कलकत्ता लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर पाया गया है, किसके डाटा के अनुसार? एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली जिसका नाम है ग्राम मानचित्र लॉन्च किया है? तो यह पंचायती राज विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? दिसंबर 2023 में भारत ने किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है आधुनिकीकरण के लिए? एग्जाम में बोलेगा 250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट यानी उधार किस देश को दिया गया था? तो केनिया को। इसको ऑप्शन नंबर सी, केनिया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? विश्व का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत परमाणु रिएक्टर जिसका नाम क्या है? JT60SA, इसका उद्घाटन किस देश के द्वारा किया गया है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जिसका नाम है JT60SA, इसका उद्घाटन किया गया है जापान के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है पर? नौसेना स्टाफ का उप प्रमुख बनाया गया है दिनेश त्रिपाठी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो एक पुस्तक है, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है?
तो हुमा कुरैशी के द्वारा, ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। हाँ, एक क्वेश्चन याद रखिएगा आप सभी, जो इस बार का 23 में आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुआ, वो कहां पर हुआ था, किस देश में हुआ था? तो अर्मेनिया में। पहला बात याद रखिएगा, इसमें भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? 3। और एग्जाम में गए और बोल दिया भारत ने इस मुक्केबाजी प्रतियोगिता में कुल कितने पदक जीते थे? तो 17। ये याद रखिएगा, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और रजत, कांस्य। तो गोल्ड था 3, सिल्वर था 9 और ये था आपका 5। 9, 5, 14, 3, 17। भारत ने कुल 17 पदक जीते, जिसमें 3 स्वर्ण है। और ये मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहां पर हुआ था? अर्मेनिया में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज का पहल किसने शुरू किया है? ये पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है, बताओ? तो हाल ही में मोदी जी ने ये पहल शुरू किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का नाम बोल रहा है आपको, विष्णुदेव। ऑप्शन नंबर ए, हालांकि सबको पता है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का जो निवेश सम्मेलन था, इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? जलवायु पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक 23 में भारत का रैंक कितना रहा है विश्व भर में? 7वां रहा है। ठीक है, और एग्जाम में जाओगे और बोलेगा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 1 नंबर पर कौन सा देश रहा है? 1 नंबर पर रहा है आपका डेनमार्क। और इंडिया का रैंक कितना है? 7वां। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहाँ पर? मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव, सबको पता है। ऑप्शन नंबर ए। शिवराज सिंह चौहान के नाम पर बहुत सारा वोट मिला, चलो मोहन यादव को जो है वो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री शर्मा जी, क्या नाम है? तो भजनलाल शर्मा। ऑप्शन नंबर डी। विष्णुदेव कहां के मुख्यमंत्री? छत्तीसगढ़ के। मोहन यादव कहां के मुख्यमंत्री? कहां का? मध्य प्रदेश के। राजस्थान के भजनलाल शर्मा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हाँ, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किसको किया गया है? जावेद अख्तर को। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया? निखिल देव को। किसको? निखिल देव को। ऑप्शन नंबर ए। इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन किसे घोषित किया गया? निखिल देव को। और आपको पता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब मनाते हैं? ये मनाया जाता है 9 दिसंबर को हर साल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने। अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष वार्षिक एग्जाम में जाओगे और बोलेगा सार अमरतल्ला टोरगिया, ये उत्सव किस राज्य में मनाते हैं? क्या बोलिएगा? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? डोनाल्ड टस्क। वही है ना? हाँ, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है? डोनाल्ड टस्क। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहाँ पर? भारत और किस देश के सेना के बीच में एक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसका नाम था आपका विनबैक 2023। तो इसका आयोजन हुआ वियतनाम की राजधानी हैनोई में। कहां पर? किसके किसके बीच में? इंडिया और वियतनाम के बीच में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? मिजोरम का नया मुख्यमंत्री। ठीक है, ये सब क्वेश्चन मुख्यमंत्री 4 राज्य के बने, नाम याद ही होगा, दिन भर टीवी में छाया ही हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने। अच्छा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एसपी ग्लोबल की 2022 बीमा रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में जो एलआईसी का रैंकिंग है, सूचांक है, वो कितने नंबर पर है बीमा के मामले में? तो विश्व भर में एलआईसी का रैंक रहा है 4था। ऑप्शन नंबर डी। 1 नंबर पर रहा है कोई चाइना का कंपनी। इंडिया में एलआईसी रहा है 4थे नंबर पर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? टाइम्स मैगजीन के अनुसार 23 के लिए किस खिलाड़ी को एथलीट्स ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोन मेसी को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है?
हाँ, कोप 28, ये कोप 28 का जो हुआ सम्मेलन कहां पर हो रहा है, एग्जाम में पूछेगा। कोप 28 का जो होने वाला है सम्मेलन, वो कहां पर हो रहा था, वो हो रहा था दुबई में। पहला बात तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। इसमें इस आईआईटी संस्थान को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड दिया गया। ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड किसको दिया गया, आईआईटी मंडी मंडी को। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राज्य बनाया गया। कहां पर युवाओं को वोट देना चाहिए, ये सब कैंपन के जो कैंपेन चलेगा, वहां के लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए कि वोट कितना जरूरी है, इसके लिए जम्मू कश्मीर के द्वारा जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया राज्य का, वो बनाया गया सुरेश रैना को। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस बताए ना, 9 दिसंबर को मनाते हैं हर साल। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, रामनाथ कोविंद के द्वारा एक पुस्तक का उद्घाटन किया गया, जिस पुस्तक का नाम था भारत का सामवेद, का विमोचन किसके द्वारा किया गया, राम बहादुर राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मोदी जी का जो स्पीच है ना, जो भाषण है ना, उसी को वो लिखे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किसे उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए करमवीर चक्र पदक और रेक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। उनके विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ये 2 पुरस्कार इनको दिया गया। इनका नाम क्या है, इनका नाम है आपका हेमचंद्र रवि कुमार। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किसको आपको टीसीआई स्पोर्ट बिजनेस अवार्ड में, अच्छा इस समारोह में किस आदमी को या किसको स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया गया, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष जय शाह को। ऑप्शन नंबर ए, अध्यक्ष क्यों ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, रोजर बेन्नी है, नवंबर महीने के लिए किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया, तो दिया क्या, ट्रेविस हेड को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस भारतीय अभिनेता को इटली का द ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान दिया गया। इटली का द ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान प्राप्त कौन किया है, किरण बेदी। ये किरण बेदी एक्टर, वो आईपीएस ऑफिसर नहीं, कबीर बेदी है यार, किरण बेदी नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 का सम्मान दिया गया। किस मुख्यमंत्री को चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 का दिया गया, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हाल ही में डाउटनट, ये जो कंपनी है ना, इस कंपनी का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है, तो एलिन केयर इंस्टीट्यूट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मनसुख मांडविया किस शहर में 59वां फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का वार्षिक सेमिनार 23 का उद्घाटन किया गया। आपसे एग्जाम में बोलेगा 59वां फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया एनुअल सेमिनार कहां पर इसका किया गया उद्घाटन, ये सम्मेलन कहां पर हुआ, नई दिल्ली में किया गया। तो कौन किया उद्घाटन, तो मनसुख मांडविया के द्वारा, जो केंद्रीय मंत्री है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अच्छा फाइनेंशियल टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार बैंकर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो किस बैंक को मिला है, फेडरल बैंक को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, फोर्ब्स की जो सूची आई विश्व भर में सबसे शक्तिशाली महिलाओं की जो सूची आई विश्व भर में फोर्ब्स की, उसमें हमारे देश की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनका स्थान कितना रहा है, 32वां रहा है। 1 नंबर पर कौन रहा है, 1 नंबर पर रहा है आपका उर्सुला वॉन डेर लियन, ठीक है, बेल्जियम की है ये। 1 नंबर पर ये नहीं है। और हमारे देश की वित्त मंत्री का स्थान कितना रहा है, 32वां फोर्ब्स की शक्तिशाली महिलाओं की सूची में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का नया अध्यक्ष कौन होगा, तो याद रखिएगा आप सभी, राजीव आनंद। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, स्विगी इंडिया, तो स्विगी कंपनी है ना, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो अनंत कृपालू को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बोर्ड का
ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बोर्ड का प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो समीर शाह को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? विश्व वर्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो होने वाला है 26 में, ये कहां पर होगा? चाइना में, निंगम्बो, चाइना में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? दिसंबर 23 में महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर संविधान निर्माता बाबा साहेब का एक मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। एक कौन से म्यूजियम में? तो याद रखिएगा, जयपुर का वैक्स म्यूजियम में किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहाँ पर? हाल ही में मोहम्मद अल रामसी को विश्व रेडियो संचार सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया है। एग्जाम में बोलेगा आप सभी को, वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशंस कॉन्फ्रेंस 2023 का अध्यक्ष कौन बना है? तो मोहम्मद अल रामसी। किस देश के हैं? संयुक्त अरब इमरात यानी यूएई के। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने किस शहर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का एक जो मेला है तो उद्घाटन किया? ये न्यू दिल्ली में किया गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल मुंबई बैच का नया कार्यालय खोला गया। कार्यालय का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कौन सा देश फरवरी 2024 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन एशिया प्रशांत क्षेत्र सम्मेलन की 33वें सत्र की मेजबानी करेगा? तो श्रीलंका। हालांकि आपको फोटो दिख रहा होगा, किस देश का फोटो है वो, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहाँ पर? दिसंबर, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, दिसंबर में किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया आरबीआई के द्वारा? उत्तर प्रदेश में एक बैंक है सीतापुर कोऑपरेटिव बैंक, इस बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहाँ पर? उद्योग चेंबर सीआईए के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत तक बढ़ेगी? 6.8%। तो ये था करेंट अफेयर आपका 9 से 13 दिसंबर का। इसका सारा पीडीएफ दे देंगे, आप देख ही लिए होंगे। एक बार ना पीडीएफ डाउनलोड कर पर आप रिवीजन कर लो पूरा क्वेश्चन, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक छप जाएगा। ठीक है, और आज 16 तारीख है ना, तो 14 से 16 तारीख तक का करंट अफेयर भी आपको आज ही दे देंगे, और कल से आपको डेली वाइज 17, 17, 17, 18, 19, 20 डेली वाइज करंट अफेयर आपको डेली मिलता रहेगा। क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। आप सभी को